अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब आ जाते हैं सितारा एंड गैंग के ऊपर। अच्छा, झूठा थंबनेल बनाने लगाने का क्या मतलब है? टाइटल में लिखा हुआ है कि इंडिया वालों रेडी हो जाओ, हम कश्मीर आ रहे हैं। मतलब आप लोग इंडिया के कश्मीर जा रहे हो? इंडिया वालों को ये कहने का क्या मतलब है कि इंडिया वालों रेडी हो जाओ, हम कश्मीर आ रहे हैं? मतलब कुछ भी अपने दिल से कुछ भी बोल देते हैं। कुछ मतलब जाहिलपन का एक हद होता है ना, इन्होंने वो हदें भी ख़त्म कर दी है बिल्कुल। मतलब इंडिया जा रहे हैं ये लोग जो इंडिया का बोल रहे हैं। दूसरी बात, मैंने एक्चुअली आज वीडियो इसलिए लोड कर रही थी, इनकी बेशर्मी की कुछ बातें करना है, क्योंकि करना ज़रूरी है। जब इंसान बेशर्म हो जाए, अगर वो खुद नहीं समझ रहा है तो उसको समझाना चाहिए हमें। सबसे पहले तो मैं नैना का बोलना शुरू करूँगी कि कल मैंने देखा होटल के रूम में नैना बेड पे लेटी हुई है, साथ ही शेखू लेटा हुआ है और सामने बाप बैठा हुआ बेड के दूसरे बेड के ऊपर। मतलब इनमें इतनी सी शर्म हया लिहाज, मतलब बाप का इज्जत कुछ भी नहीं है, आंखों में कोई शर्म नहीं है कि भाई हमारे आके देख लेंगे। बाप ऐसे बैठा हुआ देख रहा है तो अलग रूम ले लेते। तुम लोग को पैसे की कमी तो नहीं है ना? तुम लोग को इतने पैसे इतने कम टाइम में तुम लोगों ने अर्न कर लिया। कोई इतना जल्दी पैसे नहीं कमाता है जितना यूट्यूब से तुम लोगों ने फ़ायदा उठाया है। भी बेशर्मी की हद देखे। बाप सामने बैठा हुआ है तो शर्म कर लो, थोड़ी तो गैरत कर लो यार। और कितना गिरोगे तुम लोग, कितना दुनिया को दिखाओगे गंदगी? मुसलमान हो तुम लोग, थोड़ी तो मुसलमानों की इज्जत रख लो। क्या बता रहे हो कि हम मुसलमान ऐसे होते हैं, हम मुस्लिम्स ऐसे होते हैं? ये कोई स्टाइल या फैशन का कोई चीज़ तो नहीं था कि हाँ बाप हमारा बैठा हुआ है तो तुम्हारे में तो किसी जगह, चाहे नॉन मुस्लिम है चाहे मुस्लिम है, मतलब बाप बेटी के भाइयों के सामने थोड़ी एक आंखों में शर्म तो होती है। अब बैठा हुआ है तो कोई तो लिहाज तमीज़ शर्म इंसान में होनी चाहिए। पैसे आया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तुम लोग को नसीब से घुमा रहा है जो ज़िंदगी में तुम लोग सोच नहीं सकते थे इस तरह का घूमने फिरने का। अल्लाह ने तुम लोग को वो दिन दिखाया, फिर भी तुम लोग कितने नाशुक्र हो तुम लोग। आज तक ये बात समझ नहीं आई, ये लोग मुस्लिम होकर मतलब एक दुपट्टा लेने में, भाइयों के सामने आने में, बाप के सामने आने में थोड़ी एक अच्छा ये इज्जत होती है, पता है? ये एक इज्जत होता है, एक घर का एक उसूल होता है। इनमें तो कुछ भी मुझे लगता है नहीं है। इनको पैसे आ गया, ये लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं। इनको कुछ नहीं पता, वरना पहले शुरू शुरू में तो ये लोग सही थे। अब जैसे पैसा है इनके हाथ में, इनकी यह हाल शुरू हो गया है। भाइयों को छिचोरापन आ गया, अब देखो हंस रहे हैं, पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं, फजूल फजूल। और सब्सक्राइबर पर भी इनकी मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि जो भी ये करते हैं आके वाह वाह करना शुरू कर देते हैं, शाबाशी दे रहे हैं, इतना अच्छा ब्लॉग है, इतना अच्छा ब्लॉग है। मतलब बेशर्मी की एक हद होती है। अच्छा, इनको ये शर्म नहीं है कि माँ बाप की भी तो एक इज्जत होती है ना? बाप माँ के सामने नाच रहे हैं सारा दिन। अच्छा, यूट्यूब में आने के लिए इन्होंने सारी इज्जत उतार कर फेंक दी है। इनकी माँ का मैं हर वक्त सुनती हूँ, बाबर दिलबर का, नैना का, कि वो किसी और के घर रहती है। मुझे एक बात बताए, जिनके बच्चे लाखों में पैसा कमा रहे हैं, ये जो इसके सब्सक्राइबर इसको इतनी शाबाशी देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को मतलब थोड़ा सा एहसास नहीं होता है कि आप कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो? इतने लाखों बच्चे कमा रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जो सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ एक कदम यहाँ से वहाँ उठाए। ऐसे हालात थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने पूरे हालात इनकी बदल दिए। लेकिन ये लोग इतने नाशुक्रे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय, अल्लाह की तरफ और तवज्जो देने की बजाय और अल्लाह के करीब होने के बजाय इन्होंने बेदीनी पर उतर आए। तब उस नैना को मैं जब देखती हूँ, नैना को और सितारा को, कि एक दुपट्टा इनको लेने में इतना प्रॉब्लम होता है। सितारा को देखो, एक ही रूम में वो गैर महरम आदमी है काशिफ भाई, कोई छोटा बच्चा नहीं है कि नहीं, एक छोटा 10 साल का बच्चा हम साथ ले गए। एक ही रूम के अंदर हस्बैंड वाइफ, सितारा, साजिद, बच्चे सब एक रूम में। तुम लोग इतने पैसे वाले हो, एक अलग रूम लेके दो ना काशिफ भाई को। हस्बैंड वाइफ सो रहे हो, साथ तुम्हारी बेटी बच्चे सब सो रहे हैं, साथ वो आदमी भी सो रहा है।
इनके अंदर कोई रिश्तों का कोई पहचान नहीं है, महरम कौन है, गैर महरम कौन है, मुझे लगता है ये सब भी इनको नहीं पता है। बस ये अल्लाह के घर जाके आ गई है, और आके भी इसने कौन सी इज्जत रख ली है, कोई इज्जत नहीं रखी है। वही के वही हरकत, सर पे 2 दिन आके पाकिस्तान में कपड़ा डाला, वहाँ तो वो भी छोड़ दिया था सऊदीया में, अच्छा 2 दिन कपड़े डाला, उसके बाद अब देखो एक साइड में दुपट्टा। भाई स्टाइल करने के लिए ऐसे भी दुपट्टा पकड़ सकते, तो तुम वैसे भी ले सकती हो, लेकिन नहीं, एक साइड को ओपन रख के एक साइड में दुपट्टा लटकाना है। क्यों भाई, तुम अल्लाह के घर नहीं गई थी? तुम बोलती नहीं हो कि अल्लाह के तुम इतनी करीब हो? फिर तुम अल्लाह की इतनी करीब होकर इनको ये सब चीज़ें पसंद है? कभी सोचा है तुमने कि जिस अल्लाह ने दे रहा है ना तुम्हें सब कुछ, 1 सेकंड में छीन सकता है, 1 सेकंड, समझती हो? लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह छूट देता है, वरना तुम जो हरकतें करती हो ना, तो थोड़ा सा शर्म कर लो। अल्लाह ने पैसे दिया है तो महरम और गैर महरम में फासला रखना सीखो। गाड़ी में खड़ी होकर हस्बैंड को आप अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, कौन से कपड़े पहने, जे डॉट का पहना, उन्होंने जवाब दी, मेरी भी कुछ तारीफ़ कर ले, हाँ खूबसूरत लग रही हो। पहली बार आपने तारीफ़ कर ली, अभी आपको तारीफ़ करना आ गया, हाँ तारीफ़ करना आ गया, इल्ज़ाम लगा दो कौसर पर, कौसर ने सिखा दिया। कौसर तो इतनी तुम्हारी तरह बन सवर के रहती है, सब देखते हैं ना हम लोग, हमें सब नज़र आता है कौसर कितनी मेकअप करती है, क्या ड्रेसअप करती है, सब दिखता है। तो अब तुम इल्ज़ाम लगा दो कि हाँ कौसर ने शायद सिखा दिया। उस बेचारी को तो कुछ भी नहीं पता। तुम जो जितना कुछ करती हो ना, उसका 1% भी उसको नहीं पता। वो इतनी सिंपल घर से आई हुई है, और उतनी वो सिंपल है। उसके घर वाले कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कौसर है सिंपल, वो दिखता है उसकी शक्ल पर। अगर वो सिंपल ना होती ना, तो तुमसे भी ज़्यादा बन सवर के दिखा देती इस टाइम पर, लेकिन नहीं, वो सादी सी है। अच्छा, फिर वो काशिफ गाड़ी में, काशिफ भाई गाड़ी में बैठा हुआ है, एक साइड में दुपट्टा डाल के खड़ी हो के, अच्छा अच्छी लग रही हूँ, फिर उन्होंने तारीफ़ कर दी। मैं अच्छा, इस सारी गलती इस औरत की नहीं है, सारी गलती सितारा की नहीं है। जब आदमी थोड़ी सी बेशर्म ज़िंदगी में आ जाए ना, जिसके अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ना हो, कोई इज्जत ना हो, तो फिर वो औरतें ऐसी हरकतें करती है। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मर्दों को, मतलब तरजीह नहीं देती हूँ कि मर्द ऊपर और औरत थोड़ी सी झुकी हुई रहे। दोनों का इक्वल राइट्स है, दोनों इक्वली रह सकते हैं। हमारा दीन हमें कहता है कि हम थोड़ा पर्दे में रहे। थोड़ी सी अपनी बीवी को अगर पर्दे के लिए बोलोगे, अगर वो बेपर्दा हरकतें कर रही है, तो लोगों के सामने उसकी इंसल्ट ना करके उसको अकेले में को समझाया करो कि दुपट्टा जब लेती है ज़रा ढंग से ले लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आएगी अगर दुपट्टा वो सीने में डाल लेगी। हम जब बात करते हैं तो हम वो हेटर्स हो जाते हैं। हमारा काम है हम यही बातें करते हैं, और हेट का बात नहीं है कुछ। जब दीन के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ हरकतें करोगी तो इंसान देख के बातें तो करेगा। कल तुम्हारी मैंने तारीफ़ की थी थोड़ा कि तुम अच्छी हो, अच्छी हो रही हो, शायद बदल रही हो, आज फिर तुम वो आ गई। तो सितारा, तुम याद तो करो, तुम अल्लाह के घर 2 बार जा चुकी हो, 2 बार, समझती हो? हम 1 बार भी नहीं जा सके। मैं तो खास करके तुम्हारे खिलाफ वो बातें नहीं करती हूँ जो तुम कर रही हो हरकतें, वरना इसको गंदे अल्फाज में अगर बोलना चाहो तो बहुत गंदे गंदे वर्ड्स है मेरे पास। कि जो तुमने कल की वीडियो में गाड़ी के बाहर खड़े होके, काशिफ भाई गाड़ी के अंदर है और तुम उधर खड़ी होके जो हरकतें कर रही थी ना, कैसी लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ, मतलब तुम लोगों में शर्म, हया, पर्दा, लिहाज कुछ भी नहीं है। बड़े अफसोस होता है तुम लोग की हरकतों पर, और तुम लोग इतने खुश हो कि अल्लाह हमसे खुश है। शर्म करो और डरो अल्लाह से, ठीक है सितारा? खौफ खाओ अल्लाह से, थोड़ा सा दीन में रहने की कोशिश करो। हम अगर अल्लाह किसी को इतना दे रहा है ना, उसे चाहिए कि वो अल्लाह के और करीब हो जाए, अल्लाह से उसको और प्यार हो जाए कि मेरे अल्लाह मुझे इतना कुछ दे रहा है, मेरी औकात से भी ज़्यादा दे रहा है। ऐसा सोचना चाहिए इंसान को। तो तुम लोग जो है ना, अल्लाह तुम सबको दे रहा है, मतलब तुम्हारी फैमिली को तो सबको दे रहा है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, थोड़े अल्लाह की राह में खर्च करो। सिर्फ अपने पेट को लगा रहे हो और बाहर घूम रहे हो और कपड़े खरीद रहे हो और मेकअप कर रहे हो और दुनिया के बाहर लोगों को, गैर महरम लोगों को दिखा रहे हो, और तो कुछ नहीं। यही तुम लोग का कंटेंट है। ठीक है, फिर तुम अपने कंटेंट बनाओ, हम तुम्हारे कंटेंट में से अपना कंटेंट बनाएंगे, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। तुम लोग बेशर्मी हरकतें कर सकते हो, बेपर्दा हरकतें कर सकते हो, तो हम क्या,
रिव्यूज़ नहीं दे सकते, रिएक्शन नहीं दे सकते तुम लोगों पर, गुनाह है। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। अगर इनकी वीडियो देखो ना, छोटी छोटी चीज़ें देखो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ हरकतें होती है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।